सुप्रभात बच्चों, इस विद्या कार्यक्रम को सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे झांसी की रानी की समाधि। तो झांसी की रानी, तो उसकी समाधि क्या जानते हो? तो हमारे लोग जब मरते हैं, जब मर जाते हैं, तो उनको याद करने के लिए हम एक समाधि बनाते हैं, तो उसको समाधि कहते हैं। ये संस्थान में उसको बनाया जाता है। संस्थान में बहुत समाधि देखने को मिलता है। तो समाधि, झांसी की रानी की समाधि। झांसी की रानी का नाम क्या जानते हो? लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी का नाम लक्ष्मीबाई है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज से लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त हुई। तो हमारे देश को पहले अंग्रेज शासन करते थे, हमारा देश को लुंठन करते थे, हमारे देशवासियों के ऊपर ये अत्याचार करते थे। हमारे देशवासियों के प्रति, सुख दुख के प्रति ये नज़र नहीं देते थे, और ये सब हमारे भारतवासियों के सुख दुख के प्रति ये बेपरवाह थे और किसी का बात नहीं सुनते थे। तो उसी समय अंग्रेज के विरुद्ध जो संग्राम हुआ था, उस संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो भाग ली थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज से लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त हुई। तो झांसी रानी इंग्रेज मान सहित लड़ाई करी करी से वीरगति प्राप्त होती। उसी स्थान पर उनकी समाधि बनी। जिस स्थान में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति प्राप्त हुई थी, उस स्थान पर एक समाधि बनी है। क्या बनी है? समाधि बनी है। समाधि बनी है। तो रानी लक्ष्मीबाई की एक समाधि बनी है, जिस स्थान में ये अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त हुई थी। इस समाधि ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी जलाई। इस समाधि ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी जलाई। चिंगारी का मतलब अग्निशिखा। तो भारतीयों ने तो भारतीयों को रानी से प्रेरणा मिली है कि एक नारी तो देखो वीरता के साथ कैसे अंग्रेज के साथ लड़ाई करती थी। तो भारतीयों को ये प्रेरणा मिलती है। तो ये रानी ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी जलाई है। बाद में स्वतंत्रता की लड़ाई जोर पकड़ी और अंत में भारत स्वतंत्र हुआ। उनकी समाधि हमें उनकी वीरता की याद दिलाती है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि तो हमें उनकी वीरता की याद दिलाती है। लक्ष्मीबाई तो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है, तो उनकी जो समाधि हमें उनकी वीरता की याद दिलाती है। लक्ष्मीबाई का यह अंतिम लीला स्थल हमारा श्रद्धा स्थल बना है। हम इसको श्रद्धा प्रदान करते हैं, तो उसको हम पाठ करेंगे। देखो बच्चों, इस कविता के कवि का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान, कवयित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जल कर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फिरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न बीज माला सी, उनके फूल यहाँ संचित है
है यह स्मृति सालासी, उसका भावार्थ को जानेंगे। तो देखो बच्चों, झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता देवी के समान स्वयं जलकर दिव्य आरती उतारी। तो इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। तो राख क्या जानते हो? राख का अर्थ पाउंस। और ढेरी गदा, स्तूप। तो इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। अर्थात झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता देवी के समान स्वयं जलकर दिव्य आरती उतारी। दिव्य आरती उतारी। जो स्वतंत्रता देवी है उसके समान ये स्वयं जलकर दिव्य आरती फेरी। अंत में वह जलकर राख बन गई। रानी अंत में जलकर क्या बन गई? राख बन गई। वह राख की ढेरी उसकी समाधि में छिपी हुई है। वह राख की ढेरी किस में छिपी हुई है? उसकी समाधि में छिपी हुई है। अर्थात रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज सेना से डट कर लड़ती रही। रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज सेना से डट कर लड़ती रही। तो इंग्रेज सैन्यमान सहित ये दृढ़तार सहित लड़ाई करिचंती। उनकी समाधि हमें उनके बलिदान की याद दिलाती है। उनकी समाधि हमको उनकी बलिदान की याद दिलाती है। तो देखो बच्चों, फिर हम पढ़ेंगे यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की अंतिम लीलास्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो बच्चों, यह समाधि यह लघु समाधि है। लघु क्या जानते हो? लघु छोटा, बात छोटा समाधि। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की अंतिम लीलास्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। ये मर्दानी है। मर्दानी बच्चों क्या जानते हो? तो वीर रमणी। जो वीर रमणी है ये मर्दानी है। तो देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी की जो समाधि है, इस पद में रानी की वीरता को स्मरण किया गया है। इस पद में रानी की वीरता को स्मरण किया गया है। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की अंतिम लीलास्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो झांसी की रानी की समाधि छोटी है। कैसी है? लघु है। ये छोटी समाधि है। लघु का अर्थ है छोटी है। तो समाधि कैसी है? छोटी समाधि है। पर इसकी विशेषता यह है कि अपनी वीरता का प्रदर्शन करके रानी ने यहीं लड़ते लड़ते अपने प्राण की बलिदान चढ़ाई थी। रानी ने अपने प्राण की बलिदान चढ़ाई थी। तो देखो बच्चों, यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उनके फूल यहाँ संचित है यह स्मृति सालासी। तो यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। तो देखो यहाँ वीर नारी रानी लक्ष्मीबाई की तुलना विजय माला से की गई है। विजय माला, जब हमको विजय प्राप्त होता है, जो लोग विजय प्राप्त करते हैं उसको माला पहनाया जाता है। तो देखो हमारे जो इलेक्शन होता है, जो वोट होता है, तो लोग जब विजय प्राप्त करते हैं नेतागण, उनको विजय माला पहनाया जाता है। तो देखो
तो रानी लक्ष्मीबाई एक विजयमाला जैसी थी। रानी लक्ष्मीबाई एक विजयमाला जैसी थी, गोटे विजयमाला भली से थिले। उन्होंने शत्रु से लड़कर अपने प्राण त्याग दिए तो ऐसा लगा कि एक विजयमाला टूटकर यहीं बिखर गई। ताले जेते बेले शत्रु मान सहित से लड़ई करिका निज प्राण को विसर्जन करदेले सते जिदी जना पड़ा जे विजयमालाटी छिंडिकी यही टिके चारिपटे पड़ जाइए विजयमाला, बुझेला। तो विजयमाला के फूल, यही विजयमाला के फूल ही रानी के शरीर के अवशेष है। विजयमाला का फूल क्या है? रानी के शरीर के अवशेष है। रानी तो मृत्युवरण कले एवं तांकु जेतेबेले जड़े दिगला तांकर जो शरीर अवशेष अर्थात तांकर जो अस्थि गुड़िक रहा से अस्थि गुड़िक हूँ तांकर विजयमाला, अर्थात से भारतीयों को विजयमाला देइछन्ति। भारतीय माने तांको ठारू प्रेरणा पाइछन्ति, इंग्रेज मानक सहित लड़ाई करिछन्ति एवं भारत स्वाधीनता ହେଇଛି। तो उनको इसी समाधि में रखा गया है। ये लघु समाधि में उनको रखा गया है, जो विजयमाला को, उनकी अस्थियां को इस समाधि में रखा गया है। तो समाधि रानी के स्मारक जैसी खड़ी है, समाधि रानी के स्मारक जैसी खड़ी है। तो बच्चों, आज के लिए मैं यहीं आपकी जो झांसी रानी की समाधि में समाप्त करता हूँ। तो मेरी ओर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद।